खबर आमदीद मेरे साथ आरमिक भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी। आज बहुत ही हमारे अहम मेहमान हमारे साथ होंगे मोहम्मद मालिक साहब, मगर कुछ खबरों का जिक्र फिर उन पर तबसरा लेते हैं और पर्सपेक्टिव देखते हैं क्या बन रहा है। ज़मीनी इंतखाबात के बाद PTI की हिकमत क्या होगी और क्या वाकई PTI तमाम सीटें जीत जाएगी जिस तरह से अमूमी तौर पर बात हो रही है। इमरान खान की नाअहली पर बड़ा गौर हो रहा है, क्या आवाम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इससे अनरेस्ट होगा, क्या होगा। गंदी वीडियोज़ का खेल एक बार फिर जो है उसकी आमद लग रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी यही इशारा दिया है, सागदार सस्ती बिजली के लिए IMF को राम कर पाएंगे, मीशत हमारे गले पड़े हुए। बड़ी साहब पहले मोहम्मद मालिक साहब की तरफ चलते हैं बराह रास्त। मालिक साहब, ये इंतखाबात का बड़ा हैरत अंगेज़ मैं कहूँगा फैसला आया कि जी इंतखाबात तो होंगे, और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि नहीं इनको मुलतवी कर दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा व्हाट्सएवर। तो अब ये हो गया है। एक तो इसके बारे में बताएं, नतीजा आपको क्या लगता है, और क्या इसके बाद खान साहब ज़्यादा ताकतवर बन के उभरेंगे या वीकेंड होंगे? जनाब मालिक साहब। नहीं, मेरा ख्याल है जो अभी तक पब्लिक मूड नजर आ रहा है, एक चीज आप देखिए साहब के बल्दियाती इंतखाबात नेशनल सेंटिमेंट से ज्यादा लोकल इश्यूज पे होते हैं। देखना अब ये है कि ये लोकल इश्यूज अभी डोमिनेट करेंगे या बल्दियाती इंतखाब का भी एक सॉर्ट ऑफ मिनी जनरल इलेक्शन बन जाएगा। ये बहुत बड़ा एक वोटिंग चेंज होगा, बिकॉज पहले बाई इलेक्शन के बारे में भी कहा जाता था कि जी बाई इलेक्शन जो है वो नेशनल सेंटिमेंट अलहदा होता है, बाई पोल्स का अलहदा होता है। वो खान साहब ने बदल दिया, उसमें बाई इलेक्शंस में भी नेशनल वाला नैरेटिव उनका चल गया। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब होगा कि ये किस रविश का इजहार होता है। लेकिन अभी जो प्रेशर पड़े हुए हैं, जो इमरान खान खुद भी बार बार बात कर रहे हैं कि जी वीडियोज आ रहे हैं, फिर गिरफ्तारी का उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, गिरफ्तारी, फिर आपने 2-3 दिनों से देखा कि बहुत ज़्यादा कोर्ट्स के ऊपर फिर बातें शुरू हो गई। और आज खान साहब का जो बयान था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो मीडिया से बात करते उनको कोर्ट किया जा रहा है, जहाँ उन्होंने कहा कि मेरे पास अगर आधी पावर भी होती तो मैं शेर शाह सूरी से ज़्यादा बड़े काम करता। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने एक जुमला फेंका जो उनसे मंसूब किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हम बिलियंस के टैक्स डिफॉल्टर पकड़ते थे, फिर वो कहीं चले जाते थे और वहाँ से फ़ोन आ जाता था और मुख्तलिफ ऑर्डर आ जाते थे। तो ये इनकी बंदूकें आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अचानक ज़्यादा मुड़ गई हैं। मियाँ साहब ने आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के प्योरली जुडिशरी पे टारगेट कर दिया है। जुडिशरी में खुद डेडलॉक हुआ हुआ है। आज आपने देखा अख्तर औसाफ साहब भी रिज़ाइन कर गए, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के डेडलॉक का नतीजा। अगरचे उन्होंने वजूहात अपनी बताई है कि मेरी सेहत ख़राब है, सेहत भी बहुत अरसे से ख़राब है, अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन उसमें इशूज़ मैं अंदाज़ा नहीं दे रहा हूँ, आपको खबर के तौर पे कह रहा हूँ कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थी, 5 जजेस का इशू, उसके ऊपर वो दरमियान में बहुत ज़्यादा फंस गए थे। एक तरफ फ़राइज़ थे, एक तरफ उनका अपना ज़ाती ताल्लुक था। सो आई थिंक उन्होंने ऑप्ट आउट किया है कि मैं इस बग से निकल जाऊँ। तो हर जगह एक खिचड़ी। तो अभी देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। कोई चीज़ इतनी क्लियर और सिंपल नहीं है कि हम बड़े आराम से उसका बैठ के एक रुख से देख के एनालिसिस कर लें। भट्टी साहब, बड़ा इंतशार है जरा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। अभी आप प्रोग्राम से पहले कह रहे थे कि बोर्ड मीटिंग, हालांकि बोर्ड तो आपने कल की है, लेकिन चले खैर, आप बड़े लोग अक्सर मीटिंगें करते रहते हैं। गुजारिश ये है कि एक तो जब भी हुक्मरान चले जाते हैं तो उन्हें पता चलता है मेरे पास 3.5 साल पावर ही नहीं थी, मैं रिमोट कंट्रोल से चलता रहा। ये हर हुक्मरान की आदत है। दूसरा, क्या वजह है कि इमरान खान आजकल वीडियो पर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कि ये नामुनासिब वीडियो या वाहियात वीडियो आएगी? क्या इस मुल्क की सियासत अब ऑडियो वीडियो पर चलेगी? ये दोनों पे ज़रा रहनुमाई करें। आप तो इस्लामाबाद बैठे हैं बोर्ड के बाद। जब ये बड़ी ही बदकिस्मती है। देखिए, आज तलाल चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि इनको पता है कि इन्होंने कुछ हरकतें ऐसी की हुई हैं तो उसकी वीडियोस होंगी, तो कौम को तैयार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वीडियोस असली हों या वीडियो जाली हों, इररेलेवेंट बात है। ये जो गिरावट आ गई है ज़ातियात पे जाने की, आज PMLN ने दोबारा उनकी वेजिटेरियन का भी इशू दोबारा उठा दिया है। आई थिंक अजीब सा माहौल। आप एक, बल्कि मैं एक सवाल करता हूँ, क्या आपको महसूस नहीं होता कि जब से एक बयान चला कि जनरल बाजवा साहब का बयान चला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं शायद 29 को चला जाऊँगा, पॉलिटिशियंस में एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, बड़ी एग्रेशन आ गई है। जैसे लगता है कि इन्होंने आपस में बस आर या पार करने की तैयारी कर दी हुई है, और शायद इनको इंप्रेशन भी ये दिया जा रहा है कि इदारा आप कह रहा है जी जहन्नम में जाए सारा कुछ, आप लोग खुद ही आपस में रिजॉल्व करें, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। मुझे लगता है कि
किया जा रहा है कि को एक तो सियासत आ गई है। वो असलम इकबाल साहब का भी आपने बयान देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा मैं बम बांध के ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। राना सनाउल्लाह साहब के आप बयान सुने, आप इधर से बयान सुने, दूसरे पीटीआई के लोगों के बयान सुने, तो लगता है जंग का माहौल आ गया और एवरीथिंग हैज बिकम फेयर। मेरा नहीं ख्याल कि जातियात की जो सियासत है ये कोई भी अफोर्ड करता है। मालिक साहब, मैं आपसे थोड़ी सी रहनुमाई आपकी मौजूद में चाहूंगा। इसका मतलब है सियासत जो खिदमत और इबादत जो हम बचपन में देखते थे, अब तो ये ब्लैकमेलिंग पे आ गई। ऑडियो वीडियो बनाओ, गलीज हरकतें करो, सौदेबाजी करो, NRO लो। और राव हाशिम का इस्तीफा भी हमारी इतलात के मुताबिक जो खबरें हैं कि राना सनाउल्लाह को ना गिरफ्तार करने पर लिया गया है। तो क्या वफाक और सूबों का ये टकराव जमहूरियत के लिए आप बेहतर समझते हैं? इसका आपके सवाल में एक जवाब है, आपको खुद ही पता है कि इसका जवाब क्या है। मैं तो आपको कहा, मुझे तो ये लगता है कि शायद एक ऐसी फिजा बनाई जा रही है, इंकरेज की जा रही है, जहां पे बहुत ज्यादा टकराव हो जाए पॉलिटिशियंस का, तमाम हदें दोनों साइड्स क्रॉस कर दें, तो फिर कौन आके बीच में बैठता है, कौन आके फिर शराइत इनसे मनवाएगा। मुझे तो मैं आपको बताऊं, मुझे जेन्युइनली बड़े हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं और ये बिल्कुल कोई जमहूरियत के लिए कोई अच्छे साइंस नहीं है। क्योंकि एक तासुर क्या मिल रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि जी पॉलिटिशियंस को अगर अपने आप पे छोड़ दें तो ये अहल नहीं है कि ये अपने मसले जो हैं हल कर सकें। आप पॉलिटिशियंस छोड़ें, आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की ग्रुपिंग हो गई, जजेस के ब्लॉक बन गए हैं। तो अगर उस लेवल पे भी वो अपने रिजॉल्व नहीं कर पा रहे डिफरेंस, तो सियासतदान तो फिर पब्लिक अरीना में खेलता है। तो इसलिए मुझे तो काफ़ी परेशान किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं। ये इतनी सिंपल चीज़ और इतनी सीधी सादी चीज़ नहीं है जैसे हमें लग रही है। अच्छा मालिक साहब, एक तो पॉलिटिशियन तो अखलाकियत की गिरावट तो छोड़ दे, गलाजत से आगे चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की आपने निशानदेही की और दीगर अदारों में भी हमारी इतना बहुत ज़्यादा तकसीम हो गए हैं, ग्रुपों में तकसीम हो गए। कहीं हम पाकिस्तानी नहीं रहे, कहीं हम मुसलमान नहीं रहे, कहीं हम जमहूरियत पसंद नहीं रहे। तो इसका अंजाम क्या देखते हैं? बज़ाहिर तो कोई ये खतरे की घंटी बज रही है। जब हर तरफ एक बेतंजीमी आ जाएगी तो फिर कोई ऐसा ही इदारा आके स्टेप इन करेगा ना जो सबसे ज़्यादा तंजीम में बिलीव करता है या ऑर्गेनाइज हो। क्योंकि हर तरफ अगर एक डिसइंटीग्रेशन हो जाए तो फिर क्या होगा। मैं इसलिए तो कहता हूँ, ये अगर इन लोगों ने अभी भी ना संभले, क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम भी माशाल्लाह इंजॉय करती है इन चीज़ों को। लोगों को ये गुस्सा मैंने नहीं देखता है कि यार ये वीडियोस पे लान तान होनी चाहिए। चस्के लेने के इंतजार में भी लोग बैठे हैं, अच्छा किसका वीडियो आ रहा है। कभी हम सुनते थे जी किसी का दुबई का वीडियो आ रहा है PMLN का, अब हम सुन रहे हैं कि जी। अच्छा मालिक साहब, मैं एक और डायमेंशन बड़ी अहम है जिस पे आपकी बड़ी गहरी निगाह है, और वो सबसे अहम शायद मुझे लगता है, LNG हमें कोई नहीं दे रहा पूरी दुनिया में। बैंक हमारे डाउनग्रेड कर दिए, 5 नेशनल बड़े बैंकों को डाउनग्रेड कर दिया। कल से लोग पूछ रहे हैं इसका क्या मतलब है, हमारे पैसों का क्या मुस्तकबिल है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, मुझे यही बताया गया है। बहरहाल यानी एक बात, और आपकी जो इंपोर्ट है वो बंद हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो हमारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे उनसे चीज़ें बनाते थे। इकनॉमी माइनस में जाने वाली है। किसी को कोई अक्ल है? क्योंकि नीचे से अगर कोई फट पड़ा सिलसिला तो क्या बनेगा? खान साहब भी पीछे रह जाएंगे। नहीं, अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा साहब, 2 साल हमारे फंडामेंटल्स ठीक होने वाले नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे खान साहब हो, ये गवर्नमेंट हो, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, फौजियों की गवर्नमेंट हो, जो भी हो, हमारे ये 2 साल फंडामेंटल्स, अंग्रेजी में एक जुमला बोलते हैं, समटाइम्स यू हैव टू कीप रनिंग टू स्टैंड स्टिल। कि अगर हम सिर्फ उस जगह पे हम चाहें कि हम खड़े रहें जहाँ से आज से लेट से साल पहले थे, तो हमें बड़ा तेज भागना होगा। ये 2 साल बड़े टफ हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएंगे, वो ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये 2 साल बहुत टफ है। अगर आपको कोई ये बताता है कि जी ये परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की बात है। आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम्स हैं लोगों की ख़त्म होने के करीब हो गई हैं, लोगों की बचत बिल्कुल ख़त्म हो गई, लोगों के जो आपके हैं सेफ्टी नेट्स ख़त्म हो गए। हमारे यहाँ तो सोशल सिस्टम है नहीं, तो इसलिए आप देख रहे हैं क्राइम आपका बढ़ गया, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गया, आपका दूसरा क्राइम भी बढ़ गया।
जहाँ पे रिलीफ के काफिले। अच्छा, यहीं से मैं क्यों लेता हूँ आपसे, और मैं भट्टी साहब को इन करना चाहता हूँ, इनका कमेंट लेना चाहता हूँ। भट्टी साहब, 10 से 15 हज़ार लोग गुर्बत की लकीर से रोज गिर रहे हैं एक तखमीने के मुताबिक। इन हालात की वजह से ये जो कह रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या रद्द अमल आ सकता है? कादी साहब, मुझे लगता है सियासी मैदान तो कोई सजाए ना सजाए, क्योंकि इमरान खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और मालिक साहब के दोस्तों ने लगाया। 100% वो ना माने, इमरान साहब की अपनी मर्जी है। 2 मुलाकातों में मुख्तलिफ बातें की गई तो इमरान खान का वो तो मालिक साहब के दोस्त जब भी मिलते हैं मुझे हमेशा ही खुशगवार मूड में मिलते हैं, जैसे बिछड़े भाई मिले थे। तो मालिक साहब किसी चीज़ के विटनेस भी हैं। खैर, आपका क्या टेक? लेकिन जो महंगाई और दर्जनों लोगों के इस महीने में मुझे वो मिले हैं जिनके बिजली के बिल मीटर कट गए हैं नॉन पेमेंट की वजह से, दर्जनों सैकड़ों मिल चुके हैं। मुझे लगता है कि अवाम का लावा इन हुक्मरानों के ऊपर ऐसा पड़ेगा कि इन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये आपस में वीडियो ब्लैकमेलिंग, ऑडियो ब्लैकमेलिंग, झूठे पर्चे कराना या सच्चे कराना, एक दूसरे को तजलील करना। तलाल चौधरी जैसा आदमी जिसकी खुद वीडियो है और मैंने खुद देखी है, और ये मालिक साहब को पता कौन सी वीडियो है, अब उसको भी टीवी पे हमें लाइव कवरेज करना पड़ रही है, तो अखलाकी गिरवाहट इससे ज़्यादा और क्या होगी। तो दूसरा आखिरी मालिक साहब से सवाल, उसके बाद आपकी रहनुमाई लूंगा। नहीं, आप पूछें। अच्छा मालिक साहब, जो मेरी इत्तला है, मुझे 2 लोग मिले हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एमपीए, जिन्हें 20-20 करोड़ की ऑफर दो और दबाओ, सख्त दबाओ क्या। और आगे इमरान खान साहब हमेशा तशरीफ लाते थे उस्मान बुज़दार साहब के पास, एड क्लब में मिलते थे। अब जब भी आते हैं परवेज लाई से नहीं मिलते, 90 शहरा असलम इकबाल से मिलते हैं। क्या पंजाब में तब्दीली की कोई इम्कान आपको नजर आता है वादियुल नज़र में? और हमारी इत्तला कि पंजाब की अहम शख्सियत को पता है कि तब्दीली के लिए पीटीआई के बंदे तोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। जरा रहनुमाई फरमाएं। देखिए, कुछ बातें मैं आपसे एग्री करता हूँ कि चौधरी साहब जो हैं बड़े ही सियाने आदमी हैं। वो पावर के स्टेटस को समझते हैं, पावर के स्टेटस को समझते हुए ही वो जुड़े भी थे इमरान खान के साथ। और अगर उनको कोई पावर का स्टेटस को किसी और तरफ जाता नजर आया तो तब भी वो अपना फ्यूचर उसके फैसला करेंगे। मेरा ख्याल है ये जवाब काफ़ी है अभी। नहीं, वो तो आपको पता है पावर का स्टेरिंग किस तरफ है, वो तो वादिया हो गया, उसमें तो अभी हाम नहीं है। मेरा ख्याल है MQM हुकूमत के साथ गई, बाप पार्टी गई। जान के 2 बयान बड़े इंटरेस्टिंग थे। आपको याद है जब वाशिंगटन से 2 बयान चले, एक बयान था कि में और दूसरा था कि फौज लहदा कर दिया गया है सियासत से। लहदा तो इन इकोनॉमिक हालात में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात नहीं कर रही, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, नफरतें इतनी ज्यादा हो गई, पोलराइज हो गया हुआ है कि आदमी चाहे भी तो डिस्टेंस नहीं हो सकती। और अगर हम समझ लेते कि लहदा हो भी गई तो फिर कामरान तसूरी का गवर्नर बनना सिंध के अंदर, उस ये सारा दावा उड़ा के बाहर रख गवर्नर। ये तो है, मेरा तो ख्याल है लेट द बढ़ने, और जब ज्यादा बढ़ जाएगा फिर नाइट फार्मर और फिर वो समझ जाते कि वो फिर मालिक साहब मुझे पता है आपने एक मीटिंग में जाना है। थैंक यू वेरी मच आपने फॉर योर प्रेशियस एंड वैल्यूएबल कंटेंट, सो नाइस ऑफ यू। बटी साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बात की है कि ये जो टकराव का मामला है और जो हमारा वज़ीर दाखिला हमारे बदले हैं, ये मामलात किस समत में जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद अहम खबरें। वेलकम बैक। बटी साहब, जो मंजर कशी मालिक साहब ने भी की है वो बड़ी तकलीफ दे है, और मेरी ये राय है कि जो मईशत का मामला है वो बहुत ही गंभीर है, इतना गंभीर है कि आपकी मेरी सोच से ज़्यादा गंभीर है। अच्छा कैसर, जो और साथ सवाल और साथ इनका टकराव, ये क्या है? कैसर, जो आप माशी अक्कासी कर रहे हैं ना, असल इस मुल्क का इशू यही है, और बदकिस्मती से एड्रेस नहीं किया जा रहा। मैं कल परसों भी आप फरमा रहे थे, आप यकीन करें आपके बाद मैंने कोई 50 लोगों से आज डिस्कशन की है। यार लोग तो फट जाएंगे, बारूद बन रहे हैं।
जिसके घर में पानी पीने के लिए नहीं है, चूल्हा जलाने के लिए नहीं है, मीटर कट गया है, बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, उसके पास क्या ऑप्शन रह जाएगी? लोग फट जाएंगे। कादी साहब, इमरान खान सब लॉन्ग मार्च करते हैं नहीं करते वो उन्हें पता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। जो अक्कासी मैं और आप गरीब आदमी की कर रहे हैं ना, अगर ये फट गए तो बैरूने मुल्क बैठे या पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील कराने वाले या बनाने वाले, गिराने वाले या जोड़ने वाले, इनके लिए भी बहुत सवाल। मेरा एक सवाल आपसे और है, बहुत अहम सवाल है। आप जब इन लोगों से बात करते हैं, ये हुक्मरान हैं, इन्हें कोई एहसास है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है? सर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ना मौजूदा ना साबक, मैं समझता ही नहीं ये अवाम के मसाइल हल करना इनके फहरिस्त में भी है। नहीं, इसकी गंभीरता, इसकी जो संजीदगी है, बुरान की गहराई को अंदाजा है किसी? ताकत और इक़्तिदार का नशा इन्हें हक़ाइक़ से बहुत दूर ले जाता है। ये समझते हैं अक्ल कुल है। कादी साहब, जो आप निशानदेही कर रहे हैं, मुझे उस लावा, मुझे नहीं पता वो 10 साल बाद फटता है नहीं फटता, आज फटता आप सालों की बात नहीं है। नहीं, वो वाकई कादी साहब, आप यकीन करें हुक्मरानों की गर्दनों तक पहुंच चुका, कोई महफूज नहीं रहेगा। ये आपस में ऑडियो वीडियो के गंदे खेल खेलें, हुकूमतें गिराएं बनाएं। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ एक गरीब आदमी घर नहीं चला रहा, सैकड़ों बिजली के मीटर कट चुके हैं और दरमियाने दर्जे के लोग, दूसरी तरफ पीटीआई के एमपीए खरीदने के लिए 6 लोगों से बात हो चुकी है नॉन लीग की, 20 से 25 करोड़ ऑफर और 7 दबाव। अगर ऐसे हालात में आप एक इमरान खान मकबूलियत के अरूज पर है इस वक्त, उसको अवाम में रोकना ये भूल जाएं। ये अपने अकल के अंधे हो चुके हैं, ताकत में अंधे हो चुके हैं। ये समझते हैं इमरान खान मजाक है, उसको पकड़ के ना फेंक देंगे जेल में। आपको पता है कल भी एफआईए के पर्चे और 25 तो पर्चे आपने उस पर दे दिए, और खुद और जाके पकड़ने की हिम्मत नहीं है। मकसूद चपड़ासी, डायरेक्टर रिजवान दिल का दौरा। ये मैंने आपसे सवाल करना है। अच्छा, एक सवाल। अच्छा कादी साहब, क्या इमरान खान को ऐसे मौके पे, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले 20 लोगों को नाअहल किया जिन्होंने ज़मीर बेचे, मुनर्रफ हुए, उसमें से 15 सीटें इमरान जीती, ऐसे में फिर 5-6 लोगों को ये खरीद रहे हैं कि यार आप पीटीआई से रद्दी कर दे, और गारंटी दे रहे हैं कि अगला साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, अक्टूबर नवंबर तक। ऐसे में मुझे तो सिनेरियो समझ नहीं आ रहा। एक मैंने आपसे, एक तो इसका मैं जवाब आपको ये दे देता हूं कि एक ये इलेक्शन और ये इनका इमरान को हटाना, इनकी जो सो कॉल्ड पार्टी थी जिसका वोट बैंक बताते थे, ये वो सरकारी वोट बैंक ही था, वो फारग हो गया। अब ये अगर पंजाब को फारग करते हैं तो क्या क्या फारग होगा, हम इनकी अकल सलीम पे छोड़ देते हैं। मेरा सवाल आपसे और है, और बड़ा अहम है, जो मुझसे लोग गली में पूछते हैं। वो कहते हैं कि इन्हीं रियासती इदारों ने, इन्हीं लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत करप्ट लोग हैं, इन्होंने इस मुल्क का दिवालिया कर दिया है इन्होंने, और वही लोग वापस आके पावर में आ गए हैं। इसको अवाम कैसे रिसीव करेंगे, क्या देख रहे होंगे? काजी साहब, आज खुद इमरान खान साहब ने ये लफ्ज़ कहा कि बज़ाहिर जिम्मेदारी मेरी थी तो आधे इख्तियार भी मेरे पास नहीं थे। इसका क्या मतलब? क्यों बैठे रहे वहां पे? यस, यू आर राइट। बदकिस्मती है, जैसे ही इक़्तिदार से उन्हीं सीढ़ियों के साथ, बैसाखियों के सारे इक़्तिदार में जाती हैं सारी हुकूमतें, उतरती हैं तो सबसे पहले उन्हीं को ब्लेम करती हैं। भाई अगर आपको काम करने नहीं दिया जा रहा था उस वक्त छोड़ते, जनाब ये मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास 184 है, वो किसी बंदे को किसी इशू को बुला सकते हैं। लेकिन वही मामला कि वो अभी मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे कि उधर भी तकसीम है। देखिए ना, ये हम बात कर नहीं सकते थे, एक जमाना था कि ये लफ्ज़ हम सोच भी नहीं सकते थे, और ना हम अब भी सोचते हैं। सियासत इख्तलाफ राय की बजाय नफरत और दुश्मनी में बदल जाए तो उसमें अवाम बेयारों मददगार ना होगी तो क्या होगी? एक तरफ नवाज शरीफ यहाँ से इलाज कराने गए हैं, कल जो उनका बैग था मरीम नवाज साहबा की वॉक करते हुए तस्वीर आई है, और वॉक के पीछे भी 5-6 कमांडो हैं। हालांकि यूके में आपकी ज़िंदगी सेफ है, खुदा ना खास्ता वहाँ दहशतगर्दी नहीं है, आपको टच नहीं कर सकता। उनके बैग की कीमत पाकिस्तान के 10 खानदानों के साल का राशन है, 10 खानदानों को साल का राशन है। किसी को नजर तो आप ये समझ रहे हैं कि ये लोग अवाम की फलाह करेंगे? शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसका फैसला हो गया। एफआईए ने कहा ये बेगुनाह है, ये इनोसेंट है। मकसूद चपड़ासी का 2.5 अरब नहीं बताया, वो कहाँ गया? काजी साहब, और आया कहाँ से? आया कहाँ से मुझे बताएं। ऐसे में
ये मजाक आपके क्या है? मौजूदा हुक्मरान अवाम के निजात दिंदा हो मेरा और सकते हैं। सवाल आपसे, बड़ी साहब आज आप बस ऐसी बातें छेड़ रहे हैं, क्या ख्याल है ये अवाम चाहते नहीं होंगे कि इस FIA को बंद कर दो, ये सारे नैब को बंद करो और फ्रॉडियों, इनके जरिए फ्रॉड करवाते हो, फ्रॉडियों को बचाते हो और मेरे अपने टैक्स लगाते हो, काजी साहब, इनकी तनख्वाह आपके टैक्स से जाती है। हमारे पास तो कोई इख्तियार था ना है ना हो सकता होता। मैं सबसे पहले जिसने शहबाज शरीफ साहब को चलान किया था, हमजा को किया था, वो सारा रिकॉर्ड मंगाता और जो आप बेगुनाह कर रहा है इनमें से एक को उल्टा लटका देता। भाई यहाँ तुमने झूठा पर्चा, यहाँ अब ये NRO के तहत आप पर्चा हाथ कर रहे हो। माने ना, वो डॉक्टर रिजवान मरहूम अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, वो चालान तक ले आए थे, इंडाइटमेंट होनी थी। सब मैं मानता हूं, लक दर्द हो गई है, मकसूद चपड़ासी भी हकीकत, पीएन भी हकीकत, और वो भी हकीकत। लेकिन अब जिस FIA के अफसर ने उसको बेगुनाह किया गया, उसको नहीं पूछना चाहिए भाई तूने इनको बेगुनाह कर दिया। बताओ जो 2.5 अरब आया था मकसूद चपड़ासी क्लर्क या 4-5 में, वो पैसा किसका था? एक बजे भट्टी साहब आप घर जाते हैं ना, रोज अपने बच्चों को फेस करते हैं, टीवी पे आप आते हैं, ये लोग, ऐसे लोग घर जाके अपने बच्चों को फेस कर लेते हैं? भाई वो बच्चों को भी यही सिखाते हैं। बच्चे देखो ना, अल्लाह ताला माफ करे, अगर आपके जिस्म में रिज़्क़ हलाल जा रहा है तो फिर आप अपने बच्चों को कोई बेटे हराम से पहले मौत को तरजीह दे देना, रिज़्क़ हलाल अल्लाह से मांगना, उसकी मेहनत भी करना, कोशिश भी करना, दुआ भी करना। लेकिन कादी साहब अब मुझे बताएं, अरबों रुपए के केस को FIA खुद कहती है 4000 सफ़ों को चलान पेश करती है। वो लोग खुद गवाही देते हैं कि जी मेरे पास जो 2.5 अरब आया, मैंने तो 250 नहीं कभी इकट्ठा देखा, मेरी तनख्वाह 20,000 है। तो कादी साहब ऐसे अफसर, एक फैक्ट शेयर करूं, डॉक्टर रिजवान साहब ने मुझे बताया कि मुल्तान में एक चपड़ासी इस तरह उसके घर गए, वो 3 मरले के घर में किराए पे रह रहा था और उसने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा साहब मैंने कोई पता नहीं थे, एक किधरों आए ने, अकाउंट कितने खुले ने और किधर गए। तो कादी साहब वो केस बरी कर दिया गया। खुदा का वास्ता इस FIA को बंद करो, नैब को बंद करो, एंटी करप्शन को बंद करो, ये पैसे गरीबों में राशन बांटो, इनके अरबों रुपए अखराजात है, अरबों रुपए। एक तरफ यही FIA 400 सफ़े का चलान पेश करती है, जो हुकूमत बदलती है NRO के तहत इमरान खान के मुताबिक, वो सारी इंतजामिया बदलता है, दूसरा अफसर आके एक बंदे के सारे एविडेंस जाया कर देता है और वो बंदे बरी हो जाते हैं। कुछ पैसे बच नहीं जाएंगे भट्टी साहब के? हम कहें यार इनको करप्शन की इजाजत दे दो, पर्चे करने बंद कर दो। जब मैं कह रहा था कि आपके ताकतवर हल्के NO कराते हैं, आप मुझे गुस्ताखी समझते थे, मुझे मेरे डांटते थे। मरियम भी बेगुनाह हो गई जिसे सुप्रीम कोर्ट और JIT ने कराया, और शहबाज शरीफ और हमजा भी हो गए। इसके बाद ये अदारे रहने चाहिए। कादी साहब आपके भी टैक्स पेयर से पैसे ले रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनको बंद कर दो, इनको करप्शन का एक और तरमीम ले आए। वहां हमारी अजीम और शान अपोजिशन बैठी हुई है राजा रियाज साहब की, एक करेंगे जनाब, एक खानदान, दूसरा खानदान, तीसरा खानदान, ये अबव द लॉ है, इन पर इस लैंड का कोई कानून एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा कैसा मुका दो कम, मैं और वो जो पैसे बचे आपके मुताबिक लोगों को राशन दे दो। मेरी सैलरी जाती है ना, खुदा की कसम मैं अपने पैसे निकलवाने जाता हूँ, बैंक वाला पूछता क्या करना है, यार 250 अरब क्लर्क में आया है। इस अफसर ने जिसने बेगुनाह किया है उससे मेरा एक सवाल है कि वो पैसे कहाँ गए, क्या उसके अकाउंट में और आए कहां से, आए कहां से, गए कहां से, यार ये तो बताओ। और जज साहब को तो जो फैसला खबर आज मैं भी दे दूं आपको, छोटी सी खबर। कई साहब नहीं, जज साहब को नहीं चले बरी कर दिया, उनका अख्तियार था, उन्होंने जो एविडेंस थे, क्या वो उनका काम, पहला चलान भी उनके पास था डॉक्टर रिजवान साहब का, उनका काम था यार भाई ये बताओ, चलो ये तो बेगुनाह, ये पैसे आए कहां से, मकसूद चपड़ासी की असल असासे कितने हैं, क्लर्क ने कितने पैसे लिए, वो पैसे उसका हिसाब किताब ही गो। मैं थोड़ी सी खबर देता हूँ, रिसेंटली एक साहब फौत हुए हैं जो हमारा नंदीपुर और बाकी देखते होते थे। मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ, ये मुझे बात बताई गई कि बोरियों में नोट आते थे, मुख्तलिफ करेंसियों में आते थे। भट्टी साहब वो साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये बात बताई गई कि जनाब वो बोरियों में आते थे और वो किकबैक के पैसे थे। हल्फन नहीं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे पता है कौन कौन पैसे लाता था, किस गाड़ी में जाते थे। सरकारी गाड़ी में भी जाते रहे। सरकारी में। मुझे ये बताया बरी करने वालों ने उनसे, ये चलो इन्हें बरी कर दे, उनसे पूछा नहीं ये पैसे आते कहाँ थे और जाते कहाँ थे, आखिर वो मुल्जमान कहाँ है। पैसे तो आए, एक मेरे अकाउंट में 2.5 अरब आ गया, एक अकाउंट में 1.5 अरब आ गया, दूसरे के आपके अकाउंट में 7 अरब आ गया, आखिर वो तो पूछे ना कहाँ गए, आए कहाँ से।
ये कादी सब फिर मैं अभी ज़ाती बात करनी नहीं चाहिए। मेरे जो टैक्स लॉयर हैं, जो अपना मंसूर बेग साहब, उन्होंने कहा भाई ये पैसे किधर से आए हैं आपके? मैंने कहा हजूर एक मैंने किस्तों पे फ्लैट खरीदा था और उसकी किस्तें मैं को 2, 2.5, 3 साल देता रहा, तो ये वो बेचा है तो ये उसके पैसे हैं। तो कुछ पूछते हैं ना सवाल, हमसे तो रियासत पूछ रही है, हम जवाब भी दे रहे हैं। और तकरीबन काजी साहब उस बेग को कहते कि मैं मियाँ साहब का रिश्तेदार हूँ, वो 45 या 26 अरब रुपए नहीं पूछ रहे। मैं हैरान हूँ कि बड़ी उस शख्स को कर रहे हैं आप जिनसे 26 अरब का हिसाब तो दे दे, वो थे किसके आए, किसके गए, किसके हिसाब तो उनको नहीं दिया, मगर हमने रियासत उनके हवाले कर दी, इक़्तिदार उनको दे दिया, हिसाब हम ये है। बेबसी कह लें, हंसे रोएं। मैं आपकी अकल सलीम पे छोड़ता हूँ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मईशत के हवाले से हम अहम जायजा आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ी सी अब हम मईशत पे बात करते हैं, या एक स्टोरी आपने स्लाट की है, इसहाक डार साहब, सस्ती बिजली कोई माइका लाल नहीं दे सकता उस वक्त तक जब तक ये इदारे इन मुआहदों के तहत चलते रहेंगे, बल्कि इस मुल्क को अंदर से खोखला कर दिए। अब हमारी क्रेडिट रेटिंग भट्टी साहब हो गई है CAA1, जो कि समझे कि जंग हो गई है, जंग के हम करीब हैं, यानी कि तबाही के दहाने पे दो अगर हम नीचे अगर नीचे आ जाएं तो समझो डिफ़ॉल्ट। और जो हमने बांड खरीदे हुए हैं, कर्जा तरीका कार क्या होता है, हम जरा आवाम की आसानी के लिए कहते हैं कि हमने एक पाकिस्तान का सॉवरेन बांड फ्लोट कर दिया कि इस पर हम 8%, 4% या इतना आपको प्रॉफिट देंगे। अच्छा, वो जो हमसे खरीद चुके हैं उनके भी बेड़े गर्क हो रहे हैं। वो कोई 40% पे बिक रहा है, कोई कहता है 50% तो ले लो, कि बिच्चू 100 का लिया है तो चलो 50 रुपये ही वापस आ जाए। ये हमने उनका अपना बेटा तो खैर हमने गर्क किया ही माशाल्लाह उसका। मेरा ये ख्याल है, मालिक साहब बड़े एक हमारे अच्छे और बड़ी गहरी निगाह रखने वाले हैं, मुझे ये मामला बहुत डेंजरस भट्टी साहब लग रहा है। अच्छा काजी साहब, इसहाक डार साहब बिजली के लिए गए, ये वही है पीपल्स पार्टी ने 1994 में किया और फिर सब ने आगे चलते रहे। मैं आपको बताऊं, महंगाई का तूफान 90% नहीं 95% घरों में आग लगा चुका है, उसका धुआं बाहर आना है। सोलर एक सिस्टम था, आपको पता है, उसमें उसकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है कि बिजली यही इस्तेमाल करो, महंगे तेल वाली। ये IPP ने ये साजिश की है आपके दोस्तों ने कि खबरदार सोलर पाकिस्तान में नहीं लगने देना। 3 माह से एयरपोर्ट पे पाबंदी लग गई है और 3 माह पे जो एयरपोर्ट पे आए हुए हैं कंटेनर जिनकी 500 से ज़्यादा तादाद है, वो क्लियर ही नहीं कर रहे। आप सोलर लगवाने जाएंगे, सोलर नहीं मिलेगा, सोलर कंपनियां बंद हो रही है क्योंकि IPP का महंगा तेल वाले लो। आपके दोस्त जो IPP के हैं उन्होंने इतनी साजिश की है कि एयरपोर्ट से 3 माह से वो जो आया हुआ है, प्लेट्स आई हुई हैं, जो सामान आता है, वो जो भी आता है उनका सोलर का उस पर पाबंदी है। तो इसहाक डार इस मुल्क की भंवर में फंसी कश्ती को डुबोने आए। 20-40 साल से जिन्होंने इक़्तिदार को की खातिर इस मुल्क को दिवालिया कर दिया। डू यू थिंक वो इस मुल्क की बेहतरी चाहेंगे? डॉलर कितना कम हुआ, बिजली 1 रुपया नीचे आई ना, गंदुम खाने पीने की अशिया। दूसरा, गंदुम का सुना है कि ऐसा सैलाब आ रहा है, ऐसी किल्लत आ रही है कि आपको 2,000 में आटा मिलेगा 10 तोले का और 10 किलो का जब। तो काजी साहब, ये हुक्मरानों के होते हुए अब यहाँ ये 22 करोड़ आवाम बाहर निकलेगी, यहाँ हुक्मरान इनको घरों में खुद ही मर जाएंगे अपनी मौत। भट्टी साहब, एक बात तो तय है, मैंने भी कल की आपको एक क्लिप भी दिखाया था कि ये सफ़र बर्बादी का ये 1977 से शुरू होता है। जो आया उसने इसमें हिस्सा डाला। 1994 का आपने जिक्र किया, वो मुआहदे बंदा अपने मुंह पे पीटना शुरू कर दे, सिर्फ वो मुआहदे पढ़ ले। जब मैंने पहली दफ़ा आज से 4 साल पहले वो मुआहदे उनकी एक झलक छापी फाइनेंशियल टाइम्स ने 2012 में, तो वो मैंने उनकी झलक देखी। भट्टी साहब, आप सर पीट लेंगे कि जनाब, और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की बर्बादी की दस्तावेज़ात हैं, तैयार हो गई हैं ये, और वो पाकिस्तान बर्बाद हुआ उन्हीं मुआहदों के नतीजे में। और आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हेन पीपल सी दोज पीपल बैक इन पावर, उन्हीं लोगों को जब आप ताकत में देखते हैं तो फिर बंदा वीज़ा ना लगा ले। अच्छा देखिए काजी साहब, मैं नहायत अदब एहतराम से किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, सब काबिल एहतराम है। एक आदमी आपका घर लूटता हुआ पकड़ जाता है, एलिगेशन लगाते हैं ये लुटेरा, डाकू है, चोर है, करप्शन की है, बगैरत की है, उसको आप निकाल देते हैं, दोबारा फिर उसको मुलाजिम रखते हैं दोबारा, तो नहीं उसको दे देते हैं।
मकान उसको दे देते, मकान ही दे दिया। तो क्या वो घर, वो मकान, ज़मीन, वतन अजीज उसका सौदा नहीं करेगा? मुझे बताए, जब आपने हर दफ़ा चोरों को NRO देना है, एक तरफ आप खुद कहते हैं ये सबसे बड़े डाकू हैं, इन्होंने इस काम में कमीशन ली, उन्होंने इस काम में कमीशन ली, वेस्पा पे ली, फलां पे ली, दूसरी तरफ ना सिर्फ उन्हें इक़्तिदार देते हैं, उन पर अरबों रुपए के, मुबैना खरबों रुपए के केस चुटकियों में ख़त्म करते हैं, चुटकियों में। तो काजी साहब, इस मुल्क की अब सलामती और सर्वाइवल मुश्किल होती जा रही है। अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान दे जो अपने ख़ानदान और अपने अरबों रुपए लूटने के लिए नहीं, आवाम को उनके बुनियादी हकूक दे, वरना तुम्हारी दास्तान तक ना। लेकिन भट्टी साहब, ये मैसेज तो क्लियरली चला गया कि इस मुल्क के हुक्मरान जो हैं, उन्हें देखे ना, हमें FIA ने बताया, हमें नैब ने बताया, हमें रियासती इदारों ने बताया, वो निकल के आ गए, वो बैंक के अफसरों से जाके पूछा गया कि जनाब ये पैसे यहाँ से कैसे आए, वो हर चीज़ मेरे पास, मैं आपको आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। वो जो तफ्तीश का जो पूरा पलंदा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन हुई उसके बाद। और फिर आपने अवाम को कहा कि भाई नहीं, तुम अगर साइकिल चोरी करोगे तो मार मार के लितर हम तुम्हारी खाल खींच लेंगे, पर इनकी तरफ उन्होंने नहीं देखना। ये मैसेज किया ना काजी साहब। देखें, आप जेलों में जाए, 5000 जुर्माना ना देने वाला साल साल से है, अरबों रुपए लेने वाला, जिसकी FIA खुद सरकारी इदारा तहकीकात करता है, 4000 रुपए का चलान दिखाता है, स्लिपें लगाता है, बैंक उनके बयान आता है, आपके अकाउंट, मेरे अकाउंट में पैसे आए ना 2 अरब आया, तो मैंने कहा ये फलां बंदे का है, उसके बावजूद उसको बाइज्जत बरी कर रहे हो। चलो कम से कम बता दो, फिर वो पैसा कहाँ गया? मेरी सैलरी 20,000 है, सब ये मिसाल मैं अपने पे ले लेता हूँ, 2 अरब मेरे बैंक में आता है, तो मुझे कोई ये भी ना पूछे कि वो पैसा भाई आया कहाँ से था, गया कहाँ से, तो उसको बरी कर रहे हैं। ये केस, इन अफसरान को काजी साहब कौन सा मेडल देना चाहिए जिन्होंने मुबैना अरबों रुपए की करप्शन को आज साफ धो दिया? नहीं भट्टी साहब, ये जो टेक्स्ट बुक मॉरल्स हैं, ये जो बच्चे हमारे कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये जो सारा ये माहौल देख रहे हैं, देखते हैं ना, आज की नस्ल तो बहुत हमसे ज़्यादा एडवांस है, ये देख रहे हैं कि ये मुल्क में क्या ये रियासत या इसके इदारे जो है वो ऐसे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं या कानून की बालादस्ती के लिए? क्या मैसेज दे रहे हैं आप उनको? कहे साहब, आप अपने वो सारे लुटेरे बने, अपनी नई जनरेशन को मैसेज दे रहे हैं, भाई माफिया का हिस्सा बनो, अगर हलाल खाओगे तो ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, अगर बचना है तो किसी लुटेरे की बैत कर लो। लुटेरा, डाकू, चोर जो सरकारी कमीशनें खाता हो, कब्जे करता हो, मनशियात बेचता हो, लेकिन आपकी पुश्त पे कोई ताकतवर हाथ हो, आप कखपति से खरबपति हो जाएं। काजी साहब, जब तक इंसाफ यकीनी नहीं बनाएंगे, आप हर रोज लूटेंगे, हर रोज फिर चलाएंगे। अच्छा, बट एक सवाल मेरा और है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि लोगों को जिन्होंने मुबैना तौर पर रियासती इदारों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो मुजरिम साबित हुए हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि उनके सजाएं खत्म कर दी जाए। कादी साहब, आज से यही कर देंगे जी भट्टी साहब, आपने एक कादी साहब मेरी बात अदब सुने। इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, एक करप्शन का केस नहीं, 15-20 केस आपने उस पर कर दिए। दूसरी तरफ जिस पे 5-5, 4-4 साल मेहनत हुई केसों पे, उनके केस, मरियम नवाज को आपने बाइज्जत बरी कर दिया, मोहतरम शहबाज साहब, हमजा साहब को बरी कर दिया, आसफ अली जरदारी के केस 90% ख़त्म हो गए। नैब तरामीम में तरमीम करके आपने कवानीन में करप्शन को लीगल करवा दिया। तो आप क्या समझते हैं कि आप हमारी नई नस्ल, इनके असल चेहरे नहीं, हाँ खौफ है, डर है, नाम नहीं ले सकते इनका, डरते हैं क्योंकि भाई ताकतवर है। नहीं बेटा, मुझे बताए ना, ये जो मियाँ वाली जेल है, ये जो सेंट्रल जेल लाहौर में है, ये जो कहाँ पे है, ये जहाँ पे कोट लखपत है, ये तो इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे के इनके गेट क्यों ना खोल दिए जाए? यार देखें कादी साहब, लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं समझे आप। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पनामा पे सोमोटो लिया, 5 जज साहब मैंने 3 बैठे, JID पाकिस्तान की करीम 3 अफसरों को पाया गया, वो केस खत्म किया। इस पे बेपनाह मेहनत की गई और एविडेंस है एक चीज, जिनके अकाउंट में पैसे आए, जिन्होंने इनको दिया, उन सब का बयान है। अब और सुने, ख्वाजा साद के सिलसिले में
वो जो दूसरा था उसका पार्टनर जिनमें हल्फिया सुल्तानी गवाह बना था, वो आज अदालत में वो भी मुनरफ हो गया, उसका भी बयान करा लिया। यार इस मुल्क में जिस तरह आप करप्शन की फसल को परवान चढ़ा रहे हो, इसमें आम आदमियों की कब्रें दब जाएंगी। वो क्या कहते थे, एक दफ़ा मैं और आप गवर्नर हाउस गए थे तो वहाँ पे एक गवर्नर साहब हुआ करते थे, इस केस के बारे में उन्होंने कुछ कहा था, याद आपको? क्या कहा था कि यार आज तक कोई बंदा नहीं बच सकता। यार नहीं, वो भी गलत साहब। एक अहम तरीन कानूनी शख्सियत ने कहा था, खुद ये फैसला करें तो अपने आप को बरी नहीं कर सकते। आईनी शख्स ने, मेरा नहीं राय, अदालत ने जो किया होगा कानून के मुताबिक किया होगा। लेकिन वो कह रहे थे, इत्तेजाज अहसन साहब ने कहा अभी कल कि जनाब इतना ओपन छट केस है, इन्हें दुनिया की कोई ताकत बरी नहीं कर सकती। लेकिन कड़वा सच ये है, हो गए हैं बरी। आप तस्लीम करें ना करें ये आपका अख्तियार। मतलब लेकिन देखें, सिर्फ ये नहीं कि उनके केसेस वापस हो गए, उनको उसके रिवार्ड के तौर पर पावर भी मिल गई, हुकूमत मिली। यार दुनिया में वो ममालिक बताए जिसमें एक शख्स 5 साल हिस्ट्यारी रहे, जहाज पे जाए, जहाज पर आए और अगले दिन वजीर खजाना बन जाए। पाकिस्तान दुनिया के 150 ममालिक कितने भी हैं, जितने भी हैं, एक की मिसाल बता दें मुझे, एक की मिसाल। और वजीर आज़म के जहाज पे जाए और वजीर आज़म के जहाज में वापस भी आए। नहीं, मुझे बताए ना एक मिसाल, तो जिसने अपने समदी यानी कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया हो कि ये मनी लॉन्डर हैं, मैं उसको ऑपरेट करता था अकाउंट को। दुनिया की कोई एक मुल्क की मुझे मिसाल दे दें पाकिस्तान के अलावा। काजी फैमिली जो थी लंदन वाली, वो भी बोलने को तैयार थे। बोले थे वो। ओ भाई, हदेबिया पेपर मिल इतना ओपन एंड शट केस था कि दुनिया में जितने आईनी माहिरीन हैं आप सबको ले ले, आप इत्तेजाज अहसन को ले ले, शेख अकरम को ले ले, शाइक उस्मानी साहब को ले लें, जितने बड़े वकील हैं, अली जफर साहब को ले ले, आपको कहेंगे यार इसमें तो मैं भी हूं तो मैं नहीं बचा सकता खुद को। लेकिन कड़वा सच ये है कि सब केस खत्म, ड्राई क्लीन किया जा रहा है। एनआरओ था ये कि हमारे केस खत्म किए जाए, लेवल फील्डिंग ये थी कि हमारे मुकदमात खत्म करके इमरान खान पर किए जाए, वो किए जा रहे हैं। कल FIA ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुई है, कल की उन्होंने किया ना एक और केस है 11 लोगों पे, और इमरान खान नामजद है। वो मुकदमा के बाहर से जो फंड इकट्ठा किया वो बैंक के जरिए आया, वो बैंक के मनी ट्रेल कानूनी आई। ये है कि गैर कानूनी जिसकी 20,000 तनख्वाह है उसके 2 अरब रुपए आया, उसमें माइजत बरी कर रहे हैं। इसमें आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, माफ कीजिएगा मुझे, माफ कीजिएगा। आप खान साहब से मिलते हैं, आपने उन्हें क्यों नहीं कहा कि आप मकसूद चपड़ासी की खिदमत हासिल करें? क्यों आपने मशवरा दिया गलत उनको कि वो लीगल तरीके से पैसे लेके आए? उन्होंने के लिए कैसे इस मुल्क में लीगल काम करना है? बड़ी साहब देखें, आपकी जिम्मेदारी। मैं इस गलती का एहसास करता हूँ इस मुल्क में जो लीगल आपका कमेंट और फिर क्लोजिंग। हाँ जी, ये इस मुल्क में इलीगल काम की इसमें रिज़्क़े हलाल कराना, पुलसरात अबूर करना और हराम कमाना चंद लोगों के लिए, ताकतवर हर एक के लिए नहीं। जितना आसान ये है ना, पूरी दुनिया से ज़्यादा जन्नत है करप्शन खाने वाले के लिए, कब्जा करने वाले के लिए, मनशियात वालों के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के। पाकिस्तान से बेहतर अभी तक कुछ जो शख्सियात आई हैं दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। नाज़रीन, ये थी हमारी थोड़ी सी मारूज़ात आपके सामने रखनी, फैसला तो आप करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।